मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी पहले से ज्यादा तेज हो गई है। काबिज भारतीय फोर्सेस बेदर्दी से कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम कर रही हैं। इस दहशतगर्दी का मकसद जनीवा कन्वेंशन के चार्टर 4 के बरक्स रियासत की मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करके हिंदुत्व की बरतरी कायम करना है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तवील तरीन मुहासरे और गैर एलानिया कर्फ्यू के बावजूद कश्मीर के गयूर अवाम का तहरीक आज़ादी कश्मीर जारी रखना भारत के लिए एक डरावना ख्वाब है। रही सही कसर इंसानी हुकूक की मुकामी और आलमी तंजीमों और बाज़मीर मीडिया ने निकाल दी, जिससे भारत बौखला गया। वो ताकतें जो कश्मीर में सिविलियंस के खिलाफ जंगी जराइम पर मुसलसल खामोश रहीं, फायरबंदी के मुश्तरका एलामिया पर इसे अपने मफाद में बेहतरीन करार दिया। The United States welcomes the joint statement between India and Pakistan that the two countries have agreed to maintain strict observance of a ceasefire along the line of control starting on February 25th. This is a positive step towards greater peace and stability in South Asia, which is in our shared interest, and we encourage both countries to keep building upon this progress. जब भारतीय खुफिया एजेंसियां और फौज अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन की गाड़ियों पर फायर करते हैं तो कार्रवाई करने की बजाय भारत और इसके सरपरस्तों के दबाव पर जायजा लेने का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन यूएनएससी मकबूजा जम्मू और कश्मीर के बारे में अपनी मुतफ़िक़ा करारदादों पर अमल दरामद कराने की बजाय ऐसे वक्ती एलामिया पर सिर्फ बयानात जारी करती है। The Secretary General is encouraged by the joint statement issued by the militaries of India and Pakistan on their agreement to observing the ceasefire at the line of control in Kashmir and engaging through established mechanisms. He hopes that this positive step will provide an opportunity for further dialogue. पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अवाम अपने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए लाखों की तादाद में पुरअमन मुजाहरे और मार्च करते हैं, जिन्हें आलमी मीडिया भरपूर तरीके से कवर करता है, लेकिन आलमी इदारे मानी खेज खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को याद दहानी का पैगाम देते हैं। The main purpose of this rally is to show solidarity with the people of Kashmir, to also reject and condemn the brutal oppression by Indian security forces inside Indian administered Kashmir, and third, to send a signal to the international community that the people of Kashmir are now in a state of lockdown. So indeed there is a lot of excitement and also tension in the air. The JKLF is also led by Yasin Malik, who has been arrested by the Indian authorities, and there are also serious concerns about his health. And these people are saying that they want to condemn the atrocities of the Indian security forces inside Indian administered Kashmir, and they also want to send a strong signal to the international community to pay attention to the plight of Kashmiri people. कश्मीरी अवाम बार बार अक़वाम मुत्तहिदा को याद दहानी करवाते हुए सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल करने और कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत देने का मुतालबा करते हैं। We are participating in this march for freedom of our country because India has seized our country. We want to show our people that we are with them. They are not alone. We will stand by them and fight for their freedom until we get free. इस हकीकत से इनकार नामुमकिन है कि आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा मसले कश्मीर को मुसलसल नज़रअंदाज करें, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी कुव्वत हैं। ज़रा सी गलती से न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी अमन तबाह हो जाएगा। अब भारत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा साजगार माहौल पैदा करे कि 5 अगस्त 2021 के गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात वापस ले, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और मज़ालिम बंद करे। बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए भारत को इस बात पर मजबूर करें कि वो अपनी हठधर्मी से बाज आ जाए और कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक के खुद इरादियत दे।